कि चेहरे पे मास्क थोड़ी लगाना है भाई, आज खुशी वाला डिविनिटी वाला मास्क लगा के चलो, है ना। ये लंबे काल का अभ्यास काम आएगा, बहुत काल का अभ्यास। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास, जो बीत गया सो बीत गया। जो आए बाद में है, इतने जानना है तो कोरोना काल में जुड़े हैं, वहां कम से कम 18 की क्लास इस टाइम में तैयार हो गई। कोर्स कितनों ने किया, 18 जने मुरली सुनने वाले हो गए पिछले 6-8 महीने में ही। तो इसीलिए बाबा के पास उनके लिए भी प्लानिंग थी कि उनको ऑनलाइन कोर्स कराओ, चाहे उनको फोन पे बताओ, चाहे उनको फिर बाद में धीरे से बुलाओ ठीक हो जाने के बाद। तो बाबा के पास उनके लिए भी प्लानिंग थी, हम उनको क्या बताएंगे अभी, अव्यक्त बाप दादा, साकार बाप दादा, उनको क्या समझाएंगे। बेचारे जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, पता नहीं देखेंगे भी क्या, सिर्फ वीडियो देखेंगे। वो कितने लकी हैं हम, कितने लकी हैं, कितना अव्यक्त बाप दादा का पाठ देखा है। 12 घंटे 16 घंटे बैठे रहते थे ओम शांति भवन में। उससे पहले मेडिटेशन हॉल में भी, ओम शांति भवन ही इतना बड़ा हॉल दिखता था, उसमें बेहद की सभा दिखती थी। अब जो आ रहे हैं वो भी तो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, चाहे बच्ची कुची हैं। अब उनको कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। तो जरूर उन्होंने कहीं थोड़ा थोड़ा पिछले जन्म में टेस्ट किया हुआ है, अभी तो आ रहे हैं ना। अब तब से लेकर जब से यज्ञ शुरू हुआ 1936 से लेकर लाख आत्माएं तो शरीर छोड़ चुकी। अब वो जाएंगी कहाँ, ब्राह्मण आत्माएं कहाँ जाएंगी, वापिस आएंगी घूम फिर के, फिर ज्ञान सुनेंगी। और ऐसे दिखते भी हैं, कितने बच्चे हैं जो लेकर आए, कितने हैं जो बच्चे से ज्ञान में आए और अब वो बड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए ये आत्माएं जिनमें ज्ञान का बीज पड़ गया वो तो जाएंगी नहीं, लेकिन बीज और इतना गहरा डालना है कि अब प्रत्यक्षता चाल चलन चेहरे से हो। क्योंकि ना तो हमारे पास बताने को साकार बाबा का पार्ट है, ना अव्यक्त बाबा का पार्ट है। और वीडियो दिखाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वीडियो से अनुभव हो उनको। तो इसीलिए उनको अव्यक्त क्या होता है, अशरीरी क्या होता है, आत्मा समझने से कितना रिलैक्स होते हैं, शरीर की गंदगी बोझ से कितना डिटैच हो जाते हैं, ये अनुभव कराना पड़ेगा। और अनुभव कराने का काम बातों बातों से नहीं होता। अशरीरीपन का अनुभव शरीर और बाह्य मुखता से कैसे करा सकेंगे। तो इसीलिए बहुत अटेंशन देना है अपनी स्थिति पर, अपनी स्थिति पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब अपनी स्थिति से ही अनुभव कराती हैं। तो ये अंदर का अभ्यास गहरा कर लेना, बहुत गहरा। नहीं तो माया तो इतनी बेइज्जती करने के लिए तैयार ही रहती है, सारी दुनिया, सारा परिवार, सारे घर को, सभी को। सारे एक ब्राह्मण कुछ गलत करता है, सारे ब्राह्मणों का नाम बदनाम हो जाता है। और कई ब्राह्मणों की तो ऐसी ऐसी अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। आपके 2 तरह की बीके होते हैं क्या? मैंने कहा कैसे? कुछ बीके तो खा लेते हैं जी, वहाँ पार्टी में और सब जगह खा लेते हैं, मार्केट का भी थोड़ा खा लेते हैं। और कुछ बीके ऐसे हैं जो पानी भी नहीं पीते किसी के घर का। तो आप ये जो बिल्ला देते हो, ये कैटेगरी वाइज देते हो क्या? मैंने कहा जो खा लेते हैं, कहीं भी कुछ खा लेते हैं, वो तो बिल्ला लगाने में अपने आप ही शर्म महसूस करेंगे, वो तो लगाएंगे ही नहीं। लगाएंगे ही वो बैज जिनको नशा है बीके बनने का, जिनको मैं बीके हूँ इस बात का नशा है, बैज तो लगाएंगे ही वही। बाकी तो बताने में भी शर्म आएगी उनको कि मैं बीके हूँ। नहीं, वो कहते हैं जी इससे डिस्टर्बिस हो जाती है। मतलब अगर हम नहीं खाएं, परिवार ये वो लोगों के साथ हिलमिल के नहीं रहें और उनके हाथ का ना खाएं, कहीं गए उनकी पार्टी में, जन्मदिन बर्थडे पार्टी में ना खाएं, तो इससे डिसर्विस होती है। वो लोग कहेंगे देखा ये भी सन्यासी बन गए, अब देखा ये भी सन्यासी बन गए,
या ये तो महाराज जी हो गए या भगत जी बन गए, अब ये बात सुनने में शर्म आ रही है क्या? तो इसकी बजाय दूसरे शब्द कैसे होते हैं? दूसरे शब्द, इसके ऑपोजिट शब्द बोलो जरा। ये आवारा हो गए, है ना, ये बहुत ही दुनियावी, बड़े ही कैसे कैसे हो गए। दुनियावी शब्द बोल के देखो अपने लिए, वो शब्द अच्छे होते हैं। तो इसीलिए ऐसे शब्द सुनने में क्या शर्म की बात है? मुस्कुरा दो, हंसते रहो, थोड़े दिन बाद वो मान जाएंगे कि हाँ भले खाते नहीं पर हंसते तो अच्छा है, भले इधर उधर हमारे घर का यहाँ वहां का नहीं खाते पर है तो खुश तो रहते हैं ना, संतुष्ट तो है। तो ये चीजें उनको दिखाई देगी। ऐसे दो तरह की बीके कैटेगरी नहीं बनानी है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी वापस जाना है। इसीलिए जितना जल्दी, नए आए हैं तो नयों को भी जल्दी जल्दी परिवर्तन करना है। अब ये ना बोलते रहे हम तो अभी अभी आए हैं जी, हम तो जरा कच्चे हैं जी, हम तो थोड़ा सुधरेंगे जी, अभी ये बोलने का टाइम ही खत्म हो गया। सबके सब लास्ट स्टेप पर हैं। अब जो पीछे से चलते आ रहे वो ज्यादा अनुभवी हो गए हैं, है ना, लेकिन जाना तो छलांग तो सबने अभी इकट्ठी मारनी है ना। अब चाहे किसी ने जनवरी में एडमिशन लिया हो, चाहे पिछले अप्रैल में लिया हो, एग्जाम तो सबके मार्च में ही होने हैं। एनुअल एग्जाम तो सबके मार्च में ही होने हैं। उसके पास ये कोई बहाना नहीं है कि जी मैं क्या करूं, मेरा एडमिशन लेट हुआ है तो मेरा एग्जाम लेट ले लो, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए एडमिशन जब भी लिया हो, एग्जाम एक ही डेट को होगा। एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी, बाय हुक और क्रुक। इसीलिए और कोई ऑप्शन नहीं है बहुत अच्छा पक्का बीके बनने के सिवाय, तो बनना ही है, फिर बस बात ही खत्म। तो इसीलिए अटेंशन अपने ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा, मोर 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 अटेंशन। तो इसलिए भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक एक पहरेदार को, एक बॉडीगार्ड को अपने साथ रखें। एंड दैट बॉडीगार्ड इज अटेंशन, है ना। बाबा तो टोटल सोल गार्ड है ही है। वो तो देखता रहता है, कुछ नहीं करता। वो देखता रहता है, अब ये पिट रहे हैं, अब ये मार खा रहे हैं, अब ये मुस्कुरा रहे हैं, अब ये जीत गए हैं। वो ऊपर बैठा सिर्फ नंबर देता रहता है, बस कुछ नहीं कहता। जब इतना कहा हुआ, इसको टाइम पर याद ही नहीं आ रहा। इतनी मुरलियां सुनाई, इतना समझाया ज्ञान, और वो टाइम पर जागृति नहीं हुआ, तो उस वक्त क्या करेगा बाबा? देखेगा सिर्फ, है ना। तो इसीलिए, और मदद करता है तो मदद की महसूसता भी तो अंतर्मुखता से होती है ना। अब अंतर्मुखी होंगे तो वो जो क्लिक कर रहा है यहाँ पर, वो महसूस होगा। क्योंकि बाबा कोई हाथ थोड़ी पकड़ता है कि उसका दिल किया स्मोकिंग करने का और भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं करता वो तो सिर्फ थॉट ही देता है ना। आप डर रहे हैं, डर निकालने का थॉट देता है सिर्फ। तो बाबा तो संकल्प देंगे, बाबा तो मार्गदर्शन देंगे, लेकिन मार्गदर्शन को रिसीव करने वाली बुद्धि भी तो ठीक हो, रिसीवर भी तो ठीक हो। तो रिसीवर को ठीक रखना मेरा अपना काम है, उसको साफ रखना, ताकि वो वेव उसको रिसीव ठीक करता रहे। तो इसलिए ये सारा काम हमें जल्दी से जल्दी करना है। मेरा ध्यान इसलिए जा रहा है कि वर्किंग डे है, मुझे कोई तो होंगे नौकरी वाले, कुछ चले गए होंगे, कुछ बैठे हैं। अच्छा, अभी हम कुछ दिन है यहाँ, तो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी, उनके कुछ मैसेज बीच बीच में जाते रहते थे। तो इस बार हमने ट्राई किया कि हम भी देखें चल के कि शरीर की गाड़ी को और अच्छा और तंदुरुस्त रखने के लिए वो क्या क्या समझाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बीच बीच में ओवरहालिंग, सर्विसिंग गाड़ी की भी कराते रहने पड़ती है आजकल, है ना। तो इसीलिए उस बहाने से बिंदु बहन जी से मिलना हो गया। नहीं तो हम जब मिलते हैं ना मधुबन में, आना कभी, हाँ जी, मैं भी कह देती हूँ आना है आपने, हाँ जी, बस। असल में वो दोनों इसलिए हाँ जी बोल देते हैं कि अंदर ये सोच रहे थे जब टाइम आएगा तो जब ड्रामा में टाइम आएगा तो आ जाएंगे, बस ये सोच के हाँ जी कर देते हैं। तो अचानक बन गया, फिर हमने फोन किया कि आ रहे हैं।
वहां अभी भी इतने जने ऐसे क्लास में बैठे होते हैं, बट इसके बाद भी वो कॉल चल रही होती है, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान ही कहां से लिया, भाई है पंजाबी भाई, सैक्रामेंटो से लिया, सैक्रामेंटो से उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया, कैलिफोर्निया, क्या है सैक्रामेंटो का, कैलिफोर्निया में ना, तो वहां से लिया। तो इसी तरह से सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां से कोई कहीं से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, तो वो उसमें जुड़े होते हैं 18-20 जने, वो उस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े होते हैं, मुरली सुन रहे होते हैं सवेरे, तो वो भी सुन रहे होते हैं, जब हाजिरी बोलते हैं तो उनकी भी बोलते हैं फिर, तो बाकी सारे ऐसे बैठे रहते हैं, और सबका बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो सभी ने बहुत मेहनत की है, और अच्छी मेहनत करेंगे तो और अपने नजदीक आ जाएंगे। अभी कई परिवारों में घर में रहे तो कईयों में मोह भी ज्यादा जागृत हो गया, क्योंकि छुट्टियां करी, सेंटर पर आएगी, घर में ज्यादा रहे तो घर वालों से भी मोह ज्यादा हो गया, ये भी नया काम हुआ। ऐसा भी कई बीकेस का अनुभव है, कहते पहले वो बीमार होते थे, कुछ नहीं होता था हमको, अब मैंने देखा बच्चा बीमार हुआ तो मेरे दिल को कुछ होने लग गया, तो ये मुझे लगा कि शायद ये कोरोना काल में कमजोरी आ गई। मैंने कहा हाँ, वायरस घुस गया, क्या करेगा मोह का वायरस भी घुस गया, तो ऐसे कुछ कमजोरियां भी आई हैं। ठीक है जी, ओम शांति।